हेलो गाइस, आज मैं आपको लव इन द एयर सीरीज का एपिसोड 3 का फर्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो बिना देर करे शुरू करते हैं आज के फर्स्ट पार्ट को। स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है पायु अपने गैरेज में काम कर रहा होता है। तभी वह प्रपा आता है और कहता है आज बिग बॉस बहुत खुश है। तो पायु कहता है हाँ, पर मैं भी वही सेम चीज तुम्हारे फेस पर भी देख रहा हूँ। तो प्रपा कहता है कुछ अच्छा हो गया था और उसे थैंक्स कहता है। पायु को कुछ समझ में नहीं आ रहा था प्रपा एग्जैक्टली क्या कह रहा है। प्रपा कहता है आज का वेदर अच्छा लग रहा है, ये रेस के लिए परफेक्ट है और वहाँ से चला जाता है। तो पायु कहता है इसके साथ क्या हुआ है और वो रेन को याद करके कहता है मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ और स्माइल करता है। रेन कैलेंडर लेके बैठा होता है और सोच रहा होता है पायु को इम्प्रेस करने के लिए क्या किया जाए, पर उसका पूरा शेड्यूल कॉलेज के वर्क से बिजी था। तो वो निराश होकर डेस्क पर अपना सिर रखता है और परेशान होकर कहता है इवन मैंने होमवर्क और सोने के लिए भी टाइम सेट नहीं किया, तो मैं ये सब कैसे मैनेज करूँगा। तभी वह स्काई आता है और उसके सिर पर मार कर कहता है तुम ऐसे पागलों जैसे हरकतें क्यों कर रहे हो। तो रेन कहता है उस दिन तुम्हारे साथ क्या हुआ था। तो स्काई कहता है मैं ठीक हूँ पर तुम नहीं हो, क्या हुआ है। तो रेन कहता है स्काई क्या तुम मेरी हेल्प करोगे। तो स्काई कहता है कैसे हेल्प। तो रेन बोर्ड पर मिशन का नाम लिखता है और कहता है मुझे किसी को 30 डेज में मुझसे प्यार करने के लिए मजबूर करना है। तो स्काई कहता है क्या वो लड़का है। तो रेन कहता है हाँ। तो स्काई कहता है क्या तुमने इस लड़के के लिए मूव ऑन किया है क्या। और वो भी सोचकर बोर्ड पे लिखता है उसने लिखा था उसके सामने हर रोज जाते रहना। तो रेन कहता है क्या मैं बस इतना ही करूँ। तो स्काई कहता है हाँ, पहले देखना पड़ेगा क्या तुम इस फर्स्ट स्टेप को पास कर पाते हो कि नहीं। तो रेन कहता है क्या ये प्लान वर्क करेगा। तो स्काई कहता है हाँ, ये प्लान वर्क करेगा। क्या तुमने ये कभी नहीं सुना है क्या, लक हमेशा उसका साथ देता है जो बहादुर हो। तो रेन फिर से बोर्ड पे लिखता है यही वो एकमेव रास्ता है और मन में कहता है मैं ब्रेव हूँ तो मैं उसे डेफिनेटली मुझसे प्यार करने के लिए मजबूर कर सकता हूँ। तभी वह उनके दो दोस्त क्लास के बाहर खड़े होकर अंदर झांकने लगते हैं और बोर्ड पे लिखा हुआ पढ़ते। सिक कहता है ये कौन से मिशन की बात कर रहे हैं। एक्चुअली सिक मिशन प्रोनाउंस गलत करता है। तो उसका फ्रेंड कहता है मुझे बिलीव नहीं हो रहा तुम इतने स्टूपिड हो, और उसे सही तरीके से प्रोनाउंस करके बताता है। तो सिक फिर से बोर्ड पे लिखा हुआ पढ़ता है और कहता है तुम सही हो। तो उसका फ्रेंड कहता है चलो हमें इंग्लिश कोर्स के लिए लेट हो रहा है, और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। रेन पायु के गैरेज में आकर चुपके से पायु को ढूंढ रहा होता है। तभी वहाँ मैकेनिक आता है। तो रेन उसे पूछता है बे पायु कहाँ है। तो मैकेनिक कहता है पायु तो आज नहीं आया है, तुम्हारी ट्रिप वेस्ट हो गई। रेन अगले दिन फिर से आता है। तभी उसे एक रेसिंग बाइक दिखती है। तो उसे देखकर वो खुश होता है। तभी वहाँ एक लेडी नूडल्स खाते हुए आते है। तभी वो रेन को देखती है और कहती है मिस्टर पायुस बॉय, क्या तुम यहाँ मिस्टर पायु को देखने के लिए आए हो क्या। तो रेन कहता है हाँ, मैं उसे मिलने के लिए आया हूँ और मैंने उसकी बाइक भी देखी है। तो लेडी कहती है हाँ, वो मिस्टर पायु की बाइक है, पर वो आज दूसरी बाइक लेके गए और उसे सॉरी कहते हैं। रेन नेक्स्ट डे फिर से आता है और पायु को ढूंढता है, फिर भी वो उसे नहीं मिलता। तो रेन निराश होकर नेक्स्ट डे फिर से आता है। तभी वो देखता है एक लड़का कार रिपेयर कर रहा है। रेन को लगता है वो पायु है, पर वो पायु का ब्रदर साइपा होता है। वो उसे कहता है लोग कह रहे पायुस बॉय क्या तुम वही हो क्या। तो रेन कहता है नहीं, मैं पायुस बॉय नहीं हूँ, पर तुमने ये आउटफिट क्यों पहना है। भी एवन ने कहा था ये लोगो वाला आउटफिट सिर्फ ओनर पहनता है। तो साइपा कहता है मैं ओनर हूँ, क्या तुमने सोचा था मैं पायु हूँ, मैं उसका ट्विन ब्रदर हूँ। मेरा बड़ा ब्रदर यहाँ नहीं है, यहाँ सिर्फ उसका यंगर ब्रदर है। तो रेन निराश होता है। रेन यूनिवर्सिटी में होता है और ड्राइंग टेबल पर सिर रख के हताश होकर बैठा होता है। तभी वास का आता है और उसे पूछता है कैसे चल रहा है, क्या तुम्हारा मिशन सक्सेसफुल हुआ कि नहीं। तो रेन कहता है इवन मैं उसका फेस भी नहीं देख सका। तो स्काई कहता है इसलिए मैंने कहा था अगर तुम ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करने से पहले आगे के स्टेप के बारे में सोचोगे तो ऐसा ही होगा। तो रेन कहता है तो मुझे क्या करना चाहिए। तो स्काई कहता है पहले फर्स्ट स्टेप क्लियर करो, पर उसके पहले तुम्हारे सामने जो असाइनमेंट पड़ी है उसे कंप्लीट करो, क्योंकि तुमने अभी भी एक भी असाइनमेंट सबमिट नहीं किए। तो रेन असाइनमेंट करने लगता है। तभी उसे पायु का मैसेज आता है यही मुझे देखने का इजियर वे है, थिंक केयरफुली। ये पढ़कर रेन स्माइल करता है और स्काई को कहता है मैं चलता हूँ, और वो जल्दी से चला जाता है। रेन पायु के गैरेज में आता है और मैकेनिक को वो मैसेज दिखाता है और उसे पूछता है इसका क्या मतलब है। तो मैकेनिक स्माइल करके कहता है यही तुम्हारा क्लू है। तो रेन कहता है क्लू। तो मैकेनिक कहता है ये तुम्हारा फर्स्ट क्लू है, कोई लोग कॉल करना प्रेफर करते हैं। सेकेंड क्लू है कुछ लोगों के दिल में
पोलैंड किड्स के लिए सॉफ्ट कॉर्नर होता है। थर्ड क्लू है, अगर अभी किसी ने वर्क करना स्टार्ट नहीं किया तो उसका पेमेंट कट हो जाएगा और वो घबरा के चले जाते। रेन पायु को कॉल लगाता है और उसे पूछता है तुम कहाँ हो, पर पायु कुछ नहीं कहता। तो रेन कहता है कुछ तो कहो, तुम जैसा चाहते थे वैसे मैंने तुम्हें कॉल भी लगाया, तो अभी तुम क्या चाहते हो। रेन को उसे इतने पोलाइट वे से बात करना हार्ड जा रहा था, फिर भी वो उसे कहता है मैं तुम्हारे गैरेज में हूँ, तुम कहाँ हो, क्या हम मिल सकते हैं प्लीज। तो पायु कहता है फाइनली तुमने अच्छे से कहा, मैं वहाँ आ रहा हूँ। तो रेन खुश होकर कहता है इसका मतलब मेरा मिशन सक्सेसफुल हुआ, और खुश होकर कहता है मैंने करके दिखाया स्काई। रेन सोफे पर बैठकर ड्रिंक पी रहा था, तभी वहाँ सैफ आता है और कहता है मैंने पायु के साथ 20 इयर्स या फिर उससे भी ज़्यादा इयर्स बिताए, ये फर्स्ट टाइम है जो मैं ऐसे किसी से मिल रहा हूँ जो उसके साथ खड़ा है। तो रेन कहता है वे सैफा आपके कहने का क्या मतलब है, क्या किसी ने आज तक ऐसे नहीं किया है जैसे मैंने किया है। तो सैफा कहता है रेन मुझे तुम्हें कुछ कहना है, तुम उसके फर्स्ट बेब नहीं हो। ये सुनकर रेन को बुरा लगता है। सैफा कहता है अगर तुम्हें फायर से खेलना नहीं आता है तो तुम जल जाओगे। तो रेन कहता है इसमें डरने की क्या बात है, मैं उसे लाइक नहीं करता और मुझे फर्क नहीं पड़ता मैं उसका फर्स्ट बेब हूँ या फिर नहीं। तो सैफा कहता है बाद में तुम ये मत कहना कि मैंने तुम्हें वार्न नहीं किया था। तभी वहाँ पायु आता है। तो सैफा कहता है चलो अब मैं चलता हूँ, और पायु के कान में कहता है ये तुम्हारा 2 घंटे से वेट कर रहा है तो इससे अच्छे से बर्ताव करो, और वो वहाँ से चला जाता है। पायु रेन से कहता है क्या तुम्हारे लिप्स को एंट ने काटा है क्या। तो रेन एरोगेंट वे से कहता है हाँ काटा होगा। तो पायु कहता है मैंने पहले ही कहा है मुझे ऐसे बात करने वालों से सख्त नफरत है। तो रेन उसे सॉरी कहता है और बोलता है मैं अभी घर जा रहा हूँ। तो पायु उसका हाथ पकड़ता है और कहता है अब क्या हुआ। तो रेन कहता है कुछ नहीं, तुम टायर्ड लग रहे हो तो मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। तो पायु कहता है क्या तुम 2 घंटे वेट करने के बाद मुझे देखकर खुश नहीं हो क्या, शायद तुम मुझसे गुस्सा हो। तो रेन कहता है मैं बाकी लोगों जैसा नहीं हूँ। तो पायु कहता है जलस। तो रेन कहता है क्या तुम क्रेजी हो, मैं जलस नहीं हूँ। तो पायु कहता है क्या तुम श्योर हो। तो रेन कहता है हाँ। तो पायु उसके हाथों को अपने हाथ में लेकर कहता है तुम मुझे किसी और लोगों के साथ नहीं देख सकते, जब मैं तुमसे प्यार करने लगूंगा तो मैं सिर्फ तुम्हें ही देखूंगा। तो रेन पीछे होता है और कहता है मैं घर जा रहा हूँ, और वो फिर से जाने लगता है। तो पायु उसका हाथ पकड़ता है। तो रेन कहता है मुझे जाने दो। तो पायु कहता है मुझे भूख लगी है तो हम कहीं पर खाना खाने के लिए चलते, जिससे मुझे तुमसे जल्दी प्यार हो जाएगा, और उसे खींचते हुए लेकर जाने लगता है। तो रेन स्माइल करता है। वो एक रेस्टोरेंट में आते तभी वहाँ वेटर आता है, ऑर्डर देने के लिए पेन और पेपर देकर चला जाता है। रेन पायु से पूछता है तुम्हें खाने में क्या पसंद है। तो पायु कहता है स्नोपिंग फॉर इन्फो। तो रेन कहता है क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, मैं खाने के बारे में पूछ रहा हूँ। तो पायु उसके हाथ से पेन और पेपर लेकर उसे पूछता है तुम्हें क्या पसंद है। तो रेन कहता है ये फॉरेन शॉप लग रहा है, तो मुझे स्टर फ्राइड वाटर स्पिनच और स्टर फ्राइड प्रिजर्व रेडिश विद एग चाहिए। तो पायु कहता है स्पाइसी सैलड कैसा रहेगा। तो रेन एक्साइटेड होकर कहता है मुझे स्पाइसी सॉल्टेड एग सैलड चाहिए, और उसे ऑर्डर चेंज करने के लिए कहता है। पायु ऑर्डर देता है। पायु रेन से कहता है स्टूपिड बॉय कितना लेट हो गया है, और उसे बोलता है मेरी इन्फो निकलने से पहले तुम्हें अभी लंबा रास्ता तय करना है। तो रेन कहता है तुमने फिर से मुझे स्टूपिड कहा, और वो मुंह फुलाकर बैठ जाता है। उसे ऐसा करते हुए देखकर पायु स्माइल करता है और उसे ही देखता रहता है। तो रेन कहता है तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। तो पायु कहता है जो मेरे आंखों के सामने बैठा है मैं उसे देख रहा हूँ, और उसे कहता है मैं क्यूरियस हूँ कि तुम मुझे तुमसे प्यार करने के लिए कैसे मजबूर करने वाले हो, पर मुझे नहीं लगता तुम ये कर सकोगे। तो रेन कहता है तुम पहले अपनी वॉइस धीरे करो, लोग हमें सुन रहे हैं। तो पायु कहता है फिर से कहो तुमने अभी क्या कहा। तो रेन कहता है अपनी वॉइस कम करो। तो पायु जोर से कहता है क्या तुम्हें लोगों के ओपिनियन से डर लग रहा है क्या, अगर ऐसा है तो अभी भी लेट नहीं हुआ है, पीछे हट जाओ। तो रेन कहता है ऐसा मत कहो, क्या तुम्हें लगता है मैं ये नहीं कर सकता। तो पायु कहता है हाँ। तभी वहाँ वेटर खाना लेकर आता है। रेन उस वेटर का हाथ पकड़कर कहता है मिस्टर मैं इस लड़के के साथ डेट करना चाहता हूँ, तो क्या तुम मुझे सपोर्ट करोगे। तो वो वेटर कहता है हाँ अपना बेस्ट देना, और वो वहाँ से चला जाता है। बाकी सारे लोग भी ये सुनकर ताली बजाने लगते हैं। तभी रेन को रियलाइज होता है उसने फिर स्टूपिड हरकत की है। पायु उसे देखकर हंस रहा था
और उसे कहता है स्टूपिड बॉय अपना बेस्ट देना। तो रेन कहता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। रेन खाना खाने लगता है और पायु से पूछता है क्या तुम खाना नहीं खाने वाले हो क्या। तो पायु कहता है जो तुम्हारे साइड में प्लेट है उसे यूज नहीं करोगे क्या। तो रेन कहता है मैं बाउल में खाना खाता हूँ। तो पायु कहता है ओके ठीक है, मैं बस ये एक खाना चाहता हूँ, अगर कोई मुझे सर्व करे तो रेन कहता है क्या तुम्हारे पास हाथ नहीं क्या, खुद ही ले लो। तो पायु खाने लगता है और हंसकर उसके सिर पर मारकर कहता है क्या हुआ है। तो रेन कहता है मैं खा रहा हूँ। तो पायु उसे पॉरेज खिलाने लगता है। तो रेन एक छोटे बच्चे की तरह खाता है। बाद में वो दोनों जा रहे थे। पायु उसे सॉरी कहता है और बोलता है प्लीज मुझ पर गुस्सा मत होना। तो रेन कहता है मैं अभी भी तुमसे गुस्सा हूँ, तुमने ये जानबूझकर किया। मुझे गुस्सा आए और मैं जोर से बोलूं और इवन तुम मुझ पर हंस रहे थे। तो पायु कहता है प्यार से हंसना और चिढ़ा के हंसना ये दो अलग चीजें हैं। रेन गुस्से से जाने लगता है। तो पायु उसका हाथ पकड़ता है और उसे कहता है मुझसे बातें करो। तो रेन कहता है तुम क्या चाहते हो। तो पायु कहता है नेक्स्ट टाइम मुझे मिलने आने से पहले कॉल करो क्योंकि तुम बिजी रहते हो। तो मैं नहीं चाहता मेरी वजह से तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाए। मैं गैरेज में जाऊंगा तो टेक्स्ट करूंगा। तो रेन कहता है तुम्हें मुझसे प्यार होना स्टार्ट हुआ है ना। तो पायु कहता है नहीं ये सिर्फ फन है। तो रेन गुस्से से कहता है तुम मुझे फिर से टीज कर रहे हो और उसे पंच मारता है। तो पायु कहता है मैं बस वरीड था, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम्हारा टाइम बैलेंस हो जाए। देखा मैं कितना अच्छा सीनियर हूँ स्टूपिड बॉय। तो रेन कहता है तुमने मुझे फिर से स्टूपिड कहा। तो पायु कहता है अगर तुम चाहते हो मैं स्टूपिड की जगह क्यूट बोलूं तो तुम्हें उसके लिए ट्राई करना पड़ेगा। तो रेन सोचने लगता है पायु उसे क्यूट बॉय कह रहा है। पायु वहां से जाने लगता है और रेन से पूछता है क्या तुम आना नहीं चाहते हो क्या। रेन वही बैठ जाता है और कहता है पायु तुम चीटर हो, तुम चीटिंग कर रहे हो। और स्माइल करके खड़ा होता है और दौड़ के पायु के पास जाता है। ओके गाइज यहाँ हमारा पार्ट 1 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक शेयर और कमेंट करें और चैनल पर नहीं हो तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।